पर सर आज जो 2 आईपीओ खुल रहे हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले तो श्याम मेटालिक्स से शुरू करते हैं, क्या राय है आपकी इस आईपीओ पर? बढ़िया कंपनी है दीप, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। आज से भी पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या अच्छा है इस कंपनी में। प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है इस बिजनेस में, लगभग 15 से 20 साल का उनका जबरदस्त अनुभव है इस कारोबार में। तो सबसे पहली चीज ये कि एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इंप्रेसिव है। पिछले 10 साल से कंपनी लगातार मुनाफा कर रही है, लगातार एक्सपांशन कर रही है। 7% की दर से एक्सपांशन कंपनी का चल रहा है, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो कहते हैं कि ग्रोथ की भूख होनी चाहिए प्रमोटर्स में, मैनेजमेंट में, कंपनी में, वो नजर आती है। आमतौर पर पिछले साइकिल में जो सबसे बड़ी समस्या स्टील कंपनियों के साथ में आई है, जो मेटल कंपनियों के साथ में आई है, वो बैलेंस शीट भारी भरकम बड़ी बना दी, कर्ज लेकर बैठे हैं, एक्सपांशन पे एक्सपांशन किए जा रहे हैं। जैसे कमोडिटी साइकिल ढीला हुआ, आपने देखा कितनी कंपनियां बिक गई। इस कंपनी के बारे में ये सबसे बढ़िया काम जो मुझे नजर आता है वो है कि डेट इक्विटी रेशियो 0.11, वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, वन ऑफ द लोएस्ट। तो डेट सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है, और उसके साथ साथ अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 26% से ज्यादा का, ये बहुत इंप्रेसिव है। 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और वो भी इतने कम डेट इक्विटी रेशियो के साथ। तो फाइनेंशियल के लिहाज से आप देखेंगे आपको बहुत मजबूत नजर आएगी। अब आगे क्या, ये तो पास्ट है। 2025 तक कंपनी अपनी क्षमता दुगुनी से ज्यादा करेगी। आई थिंक 5.7 MTPA है अभी कैपेसिटी, जो 11.5 के आसपास ये दुगुनी से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगले 4 साल में कंपनी कैपेसिटी डबल से ज्यादा करेगी, और मुझे लगता है उस लिहाज से बेहद आकर्षक वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगले 3 से 5 साल जो ग्रोथ आउटलुक है, और वो भी सबसे बड़ी बात एक और बताऊं दीप, वो ये है कि जो कुछ भी एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं ये सारा का सारा मैक्सिमम इंटरनल अक्रूवल से होगा। यानी कि कंपनी अपना कर्ज बढ़ाने वाली नहीं है। इससे बढ़िया आपको बैलेंस शीट क्या मिलेगी, इससे बढ़िया आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी क्या मिलेगी, इससे अच्छा मैनेजमेंट क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज इस कंपनी के बड़े फेवर में जाती है। एक ही नेगेटिव है जो मुझे इस कंपनी में दिखता है, वो भी खाली एक कहना चाहिए कि टेक्निकल नेगेटिव है कि इस आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी रहेगी 88.5% के आसपास, 88.35%। सेबी का जो नियम है कि प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी 75% तक इवेंचुअली लानी है अगले 2-3 साल में, जब भी इनके पास जितना समय होगा उस हिसाब से प्रोमोटर्स को अपनी 13-13.5% हिस्सेदारी कम करनी होगी। तो वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही हो उनके प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी बेचने में कभी कोई समस्या आती नहीं है। और कंपनी की परफॉर्मेंस जैसी रही है पास में, वैसी फ्यूचर में अगर होगी और होने की पूरी संभावना मुझे लगता है। जो मैंने मैनेजमेंट से बात की, जो मैंने DRHP पढ़ा है, उसको देखकर मुझे लगता है, जो इंटरव्यू आपने देखा था, हमने शुक्रवार को भी किया था, मुझे लगता है ये कंपनी कमाल करने वाली। तो ये कंपनी आराम से आपको मोटे लिस्टिंग गेंस दे सकती है। बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए भी पैसा लगाइए और लॉन्ग टर्म के भी लिए लगाइए। आराम से स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। और अगर 2025 तक ये स्टॉक आपको 800,000 रुपए की रेंज में भी पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिन्हें पहले दिन बेचना है, वो लगाएं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 1 से 3 साल का व्यू रखते हैं, जरूर लगाएं। और जो 5 साल 2025 तक इस स्टॉक को रख सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तीनों तरह के इन्वेस्टर्स को लगाना चाहिए। जी जी, ओके, तो ये तो रही क्लियर आपके लिए सलाह। जहां तक श्याम मेटालिक्स का सवाल है, बढ़िया आईपीओ है, पैसे लगाने की आपको पूरी राय है सर की तरफ से, और अच्छे गेन्स और पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा स्टॉक हो सकता है। बिल्कुल सर, और आने वाला हफ्ता भी आईपीओस के लिए काफी बिजी होने वाला है। पर सर आपकी राय जानना चाहूंगा, मैनेजमेंट से बात करने के बाद, आईपीओ की थोड़ी डिटेल्स देखने के बाद, आपकी क्या राय बन रही है सर इस कंपनी में? दीप देखिए, परंपरा तो हमारी ये है कि जिस दिन आईपीओ खुलता है उस दिन 8 बजे ही राय दी जाए, और उस तो आपको सोमवार तक इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों में आपको ऐसा होता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है कि आप किसी से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और सवाल पूछते हैं, समझते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि क्या कुछ होगा। बेहद एक्साइटिंग कंपनी है, मजेदार कंपनी है। और जो मैनेजमेंट से मैंने बात की, मैनेजमेंट जबरदस्त कॉन्फिडेंट है, और पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर कंपनी का आप देखें तो मतलब बहुत शानदार दिख रहा है। इंटीग्रेटेड प्लेयर है, डेट नहीं के बराबर है। नहीं तो आमतौर पर स्टील कंपनी में आप पिछले 3-4 साल में देख लीजिए, जितनी स्टील कंपनियां बिकी है, NCLT में गई हैं, सारी की सारी डेट की वजह से। 15 साल तक डबल डिजिट की ग्रोथ मेंटेन करना, वो भी इतने नहीं के बराबर डेट के साथ, ये लाजवाब है। लोकेशनल एडवांटेज है, जो प्लांट है वो एकदम अपने रॉ मटेरियल के आसपास है, तो सबसे बढ़िया उनको बड़ा एडवांटेज वो मिलता है। एक और चीज मैं देख रहा था,
3 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। आज बाकी सारी कंपनियां देखिए, कोई भी 5 करोड़ 4.5 करोड़ से कम में पावर प्लांट नहीं लगाती। तो ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी है ना, मुझे लगता है कि ये कंपनी के आगे बड़े काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, 15 साल की ग्रोथ छोड़ दीजिए, अगर 2025 तक ये अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अगले 3-4 साल भी जबरदस्त ग्रोथ है। और कमोडिटी का सुपर साइकिल तो है ही। तो अब तक बात करके मैं बुलिश हूं, बहुत पॉजिटिव हूं। और मुझे लगता है कि जिस प्राइस बैंड पर 306 रुपए पर आ रहा है, बेहद अट्रैक्टिव है। आप सब लोग अपने पैसे तैयार रखें। अभी तक जो राय बन रही है वो बिल्कुल 100% इस आईपीओ में पैसा लगाने की है। मार्केट्स में बिल्कुल सही कह रहा है आप, हलचल लौट रही है और हफ्ते में 4 आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें से 2 की शुरुआत आज ही होने वाली है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी का ये भी आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 303 से 306 रुपए का प्राइस बैंड, 900 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है, जिसमें 650 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, केवल 250 करोड़ रुपए का ओएफएस है। जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये कंपनी है मिड साइज स्टील कंपनी, तो एक सेक्टर अप ट्रेंड में शायद उसका फायदा मिल जाए। 3 स्टील प्लांट्स हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, 227 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट है। पोस्ट आईपीओ जो डेट थी 600 करोड़ रुपए की, इस आईपीओ के बाद रिड्यूस होकर 140 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगी। हाँ, एक दिक्कत, स्टील प्लांट्स हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, बट आयरन ओर माइंस नहीं है, तो एक फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर ये कंपनी नहीं है। 45 शेयरों का लॉट साइज यहां पर। तो यूं समझिए आशीष जी, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कैप्टिव माइंस ना हो श्याम मेटालिक्स के पास, लेकिन इतने बढ़िया सुपर साइकिल में ये आपको स्टॉक उतरता हुआ दिख रहा है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब क्या आपको इन दोनों स्टॉक्स में निवेश करना है? कितना पैसा कॉमस्टार में, कितना पैसा श्याम मेटालिक्स में डालना है, ये आपको बताती हुई दिखेंगी आस्था जैन जी। हेम सिक्योरिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आईपीओ बाज़ार पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। आस्था जी नमस्कार, शुभ प्रभात, आपका स्वागत है। बताइए, बहुत बढ़िया प्राइसिंग श्याम मेटालिक्स की है, लेकिन बहुत धूम मचा रखी है सोना कॉमस्टार ने, कहाँ पैसा लगाना है? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड टू ऑल द पैनल्स मेंबर्स। देखा जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे श्याम मेटालिक्स की बात करूंगी। लगाना है पैसा, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। श्याम मेटालिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक जो आपने पॉइंट यहाँ पे रखा था कि कैप्टिव माइन नहीं है, तो उसी पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी। लेकिन इनके जो आयरन ओर को लेके जो अरेंजमेंट्स हैं वो इतने सॉलिड हैं कि कंपनी को आगे जाते हुए भी कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती कि अगर इनके पास कैप्टिव पावर माइन नहीं है तो कोई रॉ मटेरियल सप्लाई को लेके प्रॉब्लम होगा। तो वो एक क्लैरिफिकेशन है, तो मेरे को कोई रिस्क लगती नहीं है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है, पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है, और देखा जाए तो लिवरेज जो है बैलेंस शीट में वो बहुत ही कम है, और आगे जाते हुए और कम होगा, तो अट्रैक्टिव काफी लगता है। प्राइसिंग भी रीजनेबल है, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए। और फ्यूचर में ये लोग डीआई पाइप फैसिलिटीज भी लेके आ रहे हैं, और ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी भी ये लोग लगाएंगे, तो जो आगे जाते हुए काफी बेहतरीन रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है कंपनी को। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह रहेगी श्याम मेटालिक्स आईपीओ में।